हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कई रोज़ से हम वीडियो ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं, तो कुछ रीज़न हो जाता है, इस वजह से हम नहीं डाल पाते हैं। और कुछ बात हो जाता है ऐसा कुछ कि नहीं डाल पाते हैं हम। और अभी अभी हम कभी रेगुलर रहते हैं, आप लोगों को कई ब्लॉग में मैंने बताया भी है कि जब मेरी तबीयत ठीक रहती है, मेरा दिमाग ठीक रहता है और घर का माहौल ठीक रहता है, उसके बाद तभी हम ब्लॉग डाल पाते हैं, वरना हम डाल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरे ब्लॉग में आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ बता सकूँ। कहते हैं वैसे कि वैसे बहुत सारी बातें हैं जो मतलब। तो आज मैं बता दूं आप लोगों को कि आज गणेश चतुर्थी है, और मुझे मेरे कैलेंडर में बिल्कुल दिया हुआ नहीं था कि गणेश चतुर्थी है। वो आपको आज गणेश चतुर्थी 22 को है, मुझे नहीं पता था। तो अचानक से मुझे गूगल पे देखी मैं, तो अचानक से देखा। और फिर उसके बाद एक पंडित जी से हैं वो उन्होंने मुझे मैसेज किया। और कल जो है कल मेरा भाई भी फ़ोन करके, मैं राखी राखी के बाद से उसे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राखी के दिन वो 3 साल से मुझे कॉल नहीं करता है। पहले वो कॉल करता था पहले, जबकि उसकी कंडीशन ख़राब थी, तो मुझे हर साल कॉल करके बात करता था, मुझसे बहुत सारी आशीर्वाद देता था कि उसके बाद करीब ये 3-4 साल से वो मुझे कॉल नहीं करता है। तो मेरे हस्बैंड जाने के बाद से वो कॉल नहीं करता, और उसकी कंडीशन भी अच्छी हो गई। तो ठीक है, मैं हमेशा उसको दुआएं और हमेशा उसको मैं आशीर्वाद ही देती हूँ। बहुत लोगों का होता है। देखिए, कहते हैं ना कि देखिए कैसे के जिसके साथ आप जैसा रहिएगा ना, अच्छे इंसान को ही कोई मतलब खराब बोलता है, चाहे कुछ भी करता है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि भगवान ही बुलाते हैं। मैं तो भगवान को ही हमेशा ब्लेम करती हूँ, और जो भी हो करती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको आज मेरा तो अचानक से मुझे पता चला, बहुत सारा काम है जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे था कि मैं जाऊंगी और कुछ फ्रूट वगैरह लेकर के आऊंगी कल। और कुछ बैंक का भी काम था, तो आज मतलब 22 तारीख हो गया, अभी तक मेरा नहीं हुआ है, तो जाना है, तो नहीं जा पाए। क्योंकि देखिए, मैं आपको अचानक से भगवान ने ऐसा कष्ट दे दिया, जो भी दे दिया, और इस वजह से जो भी हो, तो मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, जिससे मेरा व्यूज़ और है सब्सक्राइबर है वो कम भी होने लगता है, बढ़ता भी नहीं है। तो इस चीज़ को देखिए, मुझे मेरे मन में रहता है कि मैं खुद से कुछ कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। क्या, खैर, मरना जिरना तो ईश्वर के हाथ में है कि किसको कब मरना है कब नहीं मरना है। और मेरा मानना यही है कि भगवान, देखिए मैंने कंघी भी नहीं करा है कल। मैं मेहंदी लगाई थी, और देखिए मैं कंघी भी नहीं कर पाई। मैं पहले भी यही मेरा कंडीशन रहता था। तो ये देखिए मेरे बाल में जो है वो कंघी भी नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैं चांद निकलने का वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। 8-5 से ज़्यादा ही हो गया, 8-10 होने जा रहा है, तो अभी तक नहीं निकला है। तो मुझे लगा कि आज मुझे एक ब्लॉग डाल देना चाहिए, मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। तो एक तो सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है मेरा। या तो मैं जो भी मेरा ब्लॉग है वो एडिटिंग करने से लेकर के वीडियो, मुझे आप हर वीडियो में आप देखेंगे तो मैं खुद ही से वीडियो बनाना पड़ता है मुझे। और मैं फ्रंट कैमरा से ही बनाती हूँ। हालांकि बहुत जगह दिखाया जाता है कि बैक कैमरे से बनाइए, तो बैक कैमरे से आपको बनाइए जबकि आपका कोई वीडियो शूट करता हो। वो भी आपका शूट करता हो तो आपका हर चीज़ वो देखे, बढ़िया आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है, तो ये करने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से, और मेरे पास अभी जो क्या है ना, मैं अच्छा सा मोबाइल, मैं ये बहुत पुराना मोबाइल है, 4 साल पहले का मोबाइल है। फिर क्वालिटी जो उतना बढ़िया नहीं आता है, और लोकेशन वगैरह तो खैर आएगा, कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ तो भी मैं बना पाती हूँ। और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन कि चलिए कोई बात नहीं है, मैं अपना देखती हूँ, मैं दूसरों के बारे में मैं कभी ना सोचती हूँ। और ना ही मैं, लेकिन मेरा जो किस्मत
जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। किसी को मैं जितना कर दूँ, चाहे जो भी हो, मेरा खून हो या फिर बाहर का कोई हो, चाहे कोई भी हो, उसको कितना भी हम कुछ कर दें, वो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन बन जाता है। चाहे वो मेरा खून हो, चाहे जो भी हो, वो सबसे बड़ा। चलिए, गैर कित को तो इंसान उतना वो नहीं करता है कि चलो ठीक है, हम उसके लिए क्या किए हैं, तो हाँ ठीक। लेकिन आप जिसको करते हैं, वो आपका सबसे ज़्यादा विरोध कर। देखिए, मैंने कल जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं खाती हूँ, और नहीं खाना बनाती हूँ तो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो आज मेरा व्रत था। कल सुबह में मैं नहा करके और एक कप चाय पी। मैंने शाम को भी चाय नहीं पिया, रात में भी मैं चाय नहीं पी, और उसके बाद परसों भी शायद मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, सॉरी, कल, सॉरी, कल कल सुबह में मैं सुबह में नहीं, मेरा 2-3 बजे के बाद ही मैं खाती हूँ। तो प्याज का सिर्फ मैं रोटी बनाई थी, और उसी को मैं खाई। शायद कल ही बनाई थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तो शायद मैं कल ही बनाई थी, हाँ। और उसके बाद में सुबह मैं चाय पी। चाय पीने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो क्योंकि पहले मैं चाय पीने के पहले नहा करके जल देती थी, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं सूर्य भगवान को कोशिश करती हूँ कि मैं चाय पी करके ही उनको जल दे दूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने जल दिया तो मैं ही रह गई और मेरे हस्बैंड चले गए। तब से मेरा चाय पीने के बाद ही मैं जल देती हूँ। तो चलिए ठीक है। देखिए, मंदिर पे कथा हो रहा है, सभी गई हैं, मैं जाती, पर मेरा मूड ठीक नहीं है, ना ही मेरे हालात ठीक हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो घर का जो माहौल होता है ना, वो अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा क्या है ना कि आप पैसा कम कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो, और कुछ भी हो, आपको सबसे ज़्यादा घर में एक दूसरे से प्रेम हो, चाहे जो भी हो, तभी आपके घर में कभी दुख कभी नहीं आ सकता है, कभी भी दुख आपका नहीं आ सकता है। लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है, मैं कि ऐसा नहीं होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। किस्मत भगवान ने इस जन्म में, गणपति भगवान ने मेरा जो किस्मत लिखा इस जन्म में, वो अगले जन्म में न लिखे, ऐसा मेरा मानना है। और तो देखिए, मैं चाँद निकलने का वेट करती हूँ, और चाँद निकलेगा, उसके बाद मैं देखिए क्या करती हूँ। और हर साल सिंघाड़ा का हलवा मैं बनाती थी, बट नहीं लेकर के आई, उसी सोमवार को ही ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा था तो मैं पूजा कर शिव जी का पूजा की थी, उसके बाद मैं नहीं लाई। और पहले से वो क्या बोलते हैं, कुछ फ्रूट थे, संयोग से एक एक 2 केला था, एक सेव था। इसमें कहते हैं ना कि उसमें 4 फल होता है, मेन रूप से अमरूद होना चाहिए और खीरा होना चाहिए, जो कि मैं हर साल लेकर के आती हूँ। तो मैं बाहर गई ही नहीं, 2-3 रोज से मूड ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। नहीं तो मैं निश्चित अमरूद भोग लगाने के लिए और खीरा निश्चित लेकर के मैं ज़रूर आती, और तो नहीं लेकर के आ पाई हूँ। बट ठीक है, गणपति बाबा, मैं तो ये कहती हूँ कि सब मतलब ठीक रखे, बच्चों को ठीक रखे। अब मेरा जीवन क्या, हम कहते हैं ना, एक औरत का जीवन उसी दिन वो मर जाती है जिस दिन उसके पति स्वर्ग में जाते हैं, वो उसी दिन मर जाती है। एक ढांचा होता है जो कि चलता रहता है, और बहुत लोग ऐसा कहते हैं जिम्मेवारियाँ होती है, कुछ नहीं, जिम्मेवारियाँ होती है। और कोई देखने वाला ऐसा नहीं है कि कोई, मैं जिंदा हूँ तो मैं ही देख सकती हूँ, मैं नहीं, ऐसा मैं इस चीज़ को मैं कतई नहीं मानती हूँ। और किसी के लिए ना कोई जीता है, ना किसी के लिए वो होता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है, एक मन का भ्रम होता है। हाँ, एक चीज़ है कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वही एक अहम होता है। और मान लीजिए कि कोई भी उस दोनों में से एक गया, तो एक जो होता है वो उदास हो जाता है, उसकी जीवन खराब हो जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि हाँ चलिए, दोनों में से किसी ने, कोई एक गया तो दूसरे की शादी हो गई। मान लीजिए मैं मरती ना,
तो मेरे हस्बैंड की शादी इजीली हो जाती, उसकी जीवन अच्छा हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता, बढ़िया हो जाता। लेकिन उनके जाने से मेरी जीवन खराब हो गई। तो इस चीज़ को मैं मानती हूँ। और चलिए ठीक है, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और मैंने छोटा सा उसमें एक पूजा का भी मैं इसमें वीडियो ऐड कर दी हूँ। तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके मेरा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं कल भी मैं अब ब्लॉग बनाऊंगी। तो सभी को बाय बाय। और सभी कहिए गणपति बापा की जय, गणपति बप्पा मोरया।